जाति वाली पार्टी आपकी आरजेडी है। आप जाके देखिए वहाँ पे ऐसा होता है बिहार में, ये कहने की बात है। बट भारतीय जनता पार्टी में जाति नाम का कोई शब्द है ही नहीं। शशांक शेखर जी, आप उनका फेसबुक प्रोफाइल खोल के देख लीजिए। उनका फेसबुक प्रोफाइल पे लिखा हुआ है लिव इन दिल्ली। आप देखिएगा, लिव इन दिल्ली लिखा हुआ है। 25 साल के बाद वो तो पटना साहिब में कदम रखे, हम लोग तो खुद नहीं जानते हैं। नमस्कार, मैं आयुष आनंद स्वच्छ समाचार के विधायक जी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है और पटना साहिब में भी राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। लोगों के बीच तमाम विषयों पर चर्चा गहरी होती जा रही है। ऐसे ही कुछ जमीनी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है वार्ड संख्या 62 की वार्ड पार्षद तारा देवी जी के प्रतिनिधि रोशन मेहता जी। रोशन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोता, समाचार के जितने भी श्रोता हैं, देखने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोशन जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके क्षेत्र में अभी चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? देखिए, चुनावी माहौल तो अभी बिहार सरकार का चुनाव है और बहुत अच्छी तरह से सभी जगह कैंपेनिंग हो रहा है। हम लोग का जो एनडीए से जो यहाँ के जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे बड़े भाई रत्नेश कुशवाहा जी, तो उनका चुनावी कैंपेन तो बहुत अच्छा चल रहा है। और हर जगह पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं, शुरू से ही काम किए हैं और पार्टी में ही लगे हुए हैं। तो पार्टी का तो हर जगह जो भी कैंपेनिंग होता है उसका, भाजपा में जो सिस्टम है चुनाव का, वो बहुत दूसरे तरह से होता है। इसका सिस्टम पूरे केंद्र लेवल से लेकर बिहार लेवल तक के जितने भी माननीय हैं सभी लोग, एक सिस्टम बना हुआ है चुनाव का। तो सबसे अच्छा और मजबूत वाला सिस्टम और ज़मीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता मिलेगा वो आपको भाजपा का मिलेगा। आप देखिएगा हर जगह बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर, मतलब सब जगह आप जो ज़मीनी स्तर पे एक घर को कोई अगर टच कर सकता है तो भाजपा का कार्यकर्ता ही टच कर सकता है। पटना साहिब में जो पिछले 35 वर्ष से जो बीजेपी प्रत्याशी और यहाँ के विधायक बने रहे नंदकिशोर यादव जी, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पटना साहिब के हर घर से लगभग उनका एक व्यक्तिगत संबंध जैसा था। वो किसी के चाचा, किसी के मौसा, किसी के अभिभावक, इस तरह का रिश्ता उन्होंने बना रखा था। वर्तमान में जो प्रत्याशी है रत्नेश कुशवाहा जी, जिनका जिक्र आप अभी कर रहे थे, उनके बारे में एक ये नैरेटिव बड़े जोरों पे चल रहा है कि वो तो बाहर के हैं, बाहर के कैंडिडेट को छोड़ करके और लोकल कैंडिडेट को जिताया जाए। महागठबंधन से, कांग्रेस से शशांक शेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए महागठबंधन से जो भी कैंडिडेट शशांक शेखर जी, आप उनका फेसबुक प्रोफाइल खोल के देख लीजिए। उनका फेसबुक प्रोफाइल पे लिखा हुआ है लिव इन दिल्ली। आप देखिएगा, लिव इन दिल्ली लिखा हुआ है। 25 साल के बाद वो तो पटना साहिब में कदम रखे, हम लोग तो खुद नहीं जानते हैं। और जो व्यक्ति अभी जो संगठन में भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार है रत्नेश कुशवाहा जी, अपना जीवन का, अपना पूरा जवानी, अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया। पटना के ही रहने वाले, पटना के ही बेटा, कोई अलग नहीं है, पटना के ही बेटा है और पटना में रहने वाले हैं। और पार्टी में, संगठन में मजबूती तरह से वो काम भी कर रहे हैं। तो वैसे व्यक्ति को कोई अगर बाहरी कर रहा है तो फिर गलत बात है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी बाहरी का कोई शब्द ही नहीं है। शब्द किसके लिए? आप शशांक शेखर जी का देखिए, जो 25 साल तक आप अपना बाहर में थे, चुनाव का समय आया तो 6 महीना पहले आप मेढक की तरह पटना साहिब में घूम रहे हैं। तो ये क्या है? आपका प्रोफाइल देखा जाए, कोई आपको जानता था क्या कांग्रेस का? उससे बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस और आरजेडी से यहाँ पे पटना साहिब में जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, कांग्रेस क्या उसको उम्मीदवार नहीं बना सकती थी यहाँ से? आज ये 6 महीना से ये जो घूम के आप जो बता रहे हैं कि बहुत बड़ा हम पटना साहिब के बेटा थे, तो 25 साल से आप कहाँ थे? 25 साल से आपको रहना चाहिए था, पटना साहिब में सेवा करना चाहिए था। तो वो चीज़ तो आपसे हुआ नहीं। अब चुनाव आया तो 6 महीना से आप घूम रहे हैं, तो आपको वैसे थोड़ी वोट मिल जाएगा। और जो व्यक्ति यहाँ 25 साल से अपना संगठन को में लेके पटना में रह के पार्टी को मजबूत कर रहा है, अपना क्षेत्र को मजबूत कर रहा है, सभी जनता से मिल रहा है, तो वो क्या बाहरी हो गया? ये हमको बताइए। रोशन जी, बिहार के राजनीति की जब भी बात होती है तो जाति को बहुत बड़े फैक्टर के रूप में देखा जाता है। आपको क्या लगता है जाति का ये फैक्टर पटना साहिब पर कितना असर डालेगा? देखिए, जाति का फैक्टर तो ऐसा होता है बिहार में, ये कहने की बात है। बट भारतीय जनता पार्टी में जाति नाम का कोई शब्द है ही नहीं। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में सारे समाज के, सारे वर्ग के लोग,
जो पार्टी डिसाइड करती है, जिस कैंडिडेट का नाम अनाउंस करती है, सारे जात के लोग, सारे समाज के लोग, गरीब गुरबा सब लोग उसके पीछे लग जाते हैं। पार्टी को हम लोग देखते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी, हम लोग का जो कमल छाप जो चुनाव चिन्ह है, हम लोग उसको देखते हैं। हम लोग जाति और ये इस पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी उसमें नहीं बंधी रहे। जाति वाली पार्टी आपकी आरजेडी है, आप जाके देखिए वहाँ पे। हम बनेंगे, मेरा बेटा बनेगा, मेरी बेटी बनेगी, मेरी वाइफ बनेगी, उसके बाद साला साली, इस तरह से ये उनका चल रहा है। तो ये जो भी जातिवादी जो शब्द है, ये आरजेडी पे एकदम फिट बैठता है। आप कांग्रेस को भी देख लीजिए, माँ, जीजा, बहन, बहनों, सारा उनका तो वही है। जातिवादी में तो वो दो पार्टी तो ये है आपका, कांग्रेस से लेकर आरजेडी। तो जातिवाद जो शब्द है, ये दोनों पार्टी पे सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी पे जातिवाद का कोई शब्द सूट नहीं करता। ये सर्व समाज की पार्टी है और सभी को लेकर चलने वाली ये पार्टी है। पिछले 35 वर्षों से कार्यरत विधायक नंदकिशोर यादव जी के कार्यकाल में आपके वार्ड में सबसे प्रमुख कार्य कौन सा हुआ? देखिए, हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी। हमारे मतलब मुझे याद है कि मेरे जन्म से पहले से वो विधायक, मुझे गर्व होता है कि उनको अपना चचा कहने में, क्योंकि वो 35 साल से पटना साहिब की सेवा कर रहे हैं। और विश्वास है, हर एक जनता को विश्वास है उन पे। एक घर के जितने भी लोग हैं सब उनको जानते हैं। घर के वो सदस्य के रूप में पटना साहिब में वो सेवा दे चुके हैं। अभी वो गार्जियन हैं, गार्जियन रहेंगे। उनका जो कार्यकाल रहा 35 साल में, और जो भी विकास अभी हुआ है पटना साहिब के, हम लोग उनको विश्वकर्मा कहते हैं। आप लोग देख लीजिए इससे पहले का क्या स्थिति था 2005 में, चाहे ये 1990 से है। जब 2005 से पहले जब आरजेडी का सरकार था, कुछ काम हो पाता था क्या? आज जो हमारा जो इतना आप देख रहे हैं, जो भी विकास हुआ है, जो एनडीए सरकार में हुआ है, जब से नंदकिशोर यादव जी मंत्री बने, जब से हमारे विधायक रहे, ऊंचे ऊंचे ओहदे पे गए, तब से आप देखिए पटना साहिब में हर काम हो रहा है। आपका ये मरीन ड्राइव किसका देन दी है? ये हमारे नंदकिशोर जी का देन है। अभी जो आप पटना घाट से ये जो बनना है 4 लेन रोड, ये किसका है? नंदकिशोर जी का है। आप देख रहे हैं घाट के साइड से भी जो रोड पास हुआ है आपका, अभी उसका चौड़ीकरण होने जा रहा है, 4 लाइन बनने जा रहा है। ये उधर इसका शिलान्यास भी हुआ है। मंगल तालाब इतना हृदय स्थल है पटना सिटी का, गांधी सरोवर, उसका अभी फंड आया है, उसके लिए भी नंदकिशोर जी काम किए हैं। सिटी स्कूल जो हमारे वार्ड का हृदय स्थल है, उसके लिए भी अभी योजना आ चुका है। तो हर जगह आप देखिए, जहाँ भी आप जिस भी वार्ड में चले जाइए, जो रोड ढलाया है वो सारा रोड माननीय नंदकिशोर यादव जी का देन है। आप हर जगह उसका बोर्ड देख लीजिएगा, माननीय नंदकिशोर यादव जी का वो बोर्ड लगा हुआ रहेगा। तो विकास हर जगह हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है। थोड़ा बहुत समस्या रहता है, वो धीरे धीरे सारा दूर हो जाएगा। मगर कहने को ये नहीं है कि 35 साल में हमारे नंदकिशोर जी ने कोई काम नहीं किए। ये अगर कोई विरोधी बोलता है तो उनको लगता है कि उनकी आंखों पे टीना का चश्मा लगा हुआ है। उनको चाहे चश्मा बदल दीजिए, और चाहे तो किसी से आंख ले लीजिए, चाहे किसी को कहिए कि भाई आप जरा से बता दीजिए कि क्या काम हुआ पटना साहिब में, टोक के भी बता देगा, टोक के बता देगा कि क्या पहले क्या था। जब उबर खाबर सड़क पे जब चलते थे ना, तो उसको पता था कि रास्ता खराब है। आज वही समतल सड़क पे चल रहे हैं तो अंधा भी बता देगा चल के कि कितना अच्छा सड़क बन गया। तो ये सारा एनडीए का देन है, हमारे माननीय विधायक नंदकिशोर यादव जी का देन है ये। बढ़िया रोशन जी, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके वार्ड में सरकार की कौन सी योजना अभी बहुत अच्छी तरह लागू हो चुकी है और किस योजना को लागू करने में आपको समस्या आ रही है? देखिए, समस्या कहीं नहीं है। जनता का जो भी काम होता है हम लोग लग के अपनी मेहनत से, हमारे गार्जियन नंदकिशोर यादव जी के सौजन्य से, सभी जगह जनता का काम तो होता है। बेसिक काम में आप देखिए, राशन कार्ड बनाने का काम पार्षद का हम लोग बनाए हैं। तकरीबन अभी हमारा सेकंड टर्म मेरी माँ का चल रहा है, श्रीमती तारा देवी जी का। सेकंड टर्म में अभी हम लोग 5000 राशन कार्ड बांट चुके हैं। सोच लीजिए, 5000 राशन कार्ड में, एक राशन कार्ड में 4 परिवार एवरेज लेके चलिए, 4 परिवार है, चारों परिवार का राशन कार्ड बना। उसके बाद उसका आयुष्मान कार्ड से सबको लिंक करवा दिए, सबको उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। अब ये समझिए कि हर एक घर को, जो भी गरीब गुरबा का घर है अपने वार्ड में, जो भी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनका राशन कार्ड बनाने का काम किए, उससे आयुष्मान को जोड़ने का काम किए। उसी राशन कार्ड से माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना उज्ज्वला योजना, उससे हम लोग उसको उज्ज्वला योजना देने का काम किए। अभी आप देख रहे हैं कि अभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, ये तीनों पेंशन जो शुरू से मतलब 400 रुपया जो चलता आ रहा था, ये एनडीए का ही देन है बिहार में, कि सभी गरीब गुरबा, जो भी हमारे गार्जियन हैं, जो भी हमारे मतलब बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उसके लिए आज जो 1100 रुपये किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। सब में खुशी का लहर है, सब लोग आशीर्वाद देने के लिए
अब फुल बहुमत से हम यही कहेंगे कि एक घर से लोग निकल रहे हैं बस इसीलिए कि हमको एनडीए को जिताना है, नीतीश कुमार और मोदी जी को फिर से बिहार में लाना है। अभी आप देख लीजिए बिहार में अभी 125 यूनिट बिजली भी फ्री हो गया। तो आज जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग थे उनके लिए तो एक अच्छा हो गया ना कि सभी लोग अपना घर में जो बिजली बिल जो आता था आज वो उनका जीरो हो गया। किन्हीं किन्हीं लोग का जीरो आता है, किन्हीं लोग का बहुत कम बिजली उठ रहा है। तो ये तो सरकार फ़ायदा दे रही है। रोशन जी, आप एनडीए के उपलब्धियों को, उनके वादों को गिना रहे हैं कि उन्होंने जनता के लिए बिजली फ्री कर दिया, राशन फ्री कर दिया, उनको राशन कार्ड बना करके दे दिया और तमाम चीज़ें फ्री कर दिया। लेकिन आपका विपक्ष का ये दावा है, महागठबंधन के जो नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो घर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। अब जब लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो उनको इस फ्रीवेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये इसका डेटा उठा कर देखिए बिहार का बजट क्या है। बजट को तो देखना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ नौकरी देने से तो होगा नहीं। आप नौकरी देने का जो वादा करें, चुनावी रसगुल्ला सब बांटता है। वो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बांट रहे हैं सब जगह चुनावी रसगुल्ला बांट के। वो बस यही चाहते किसी तरह से हमको सत्ता में आ जाना। वादा तो कोई पूरा होगा नहीं। वादा जो पूरा करती है वो एनडीए सरकार करती है। माननीय नीतीश कुमार जी किए हैं और आगे भी करेंगे। अभी जो उनका घोषणा है कि हम लोग आने वाले दिनों में 1 करोड़, आप देखिएगा 1 करोड़ उनको रोजगार देने का वादा किया है एनडीए सरकार, ये दे के रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं। इस पर भी विपक्ष सवाल उठा सकती है कि भाई हमको देखकर आप भी जो है 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा कर डालें। देखिए, अगर ऐसा है, इससे पहले तेजस्वी जी बहुत अपना ये कह रहे थे कि भाई हमारे 17 महीने के कार्यकाल में नौकरी बटा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो शीर्ष नेतृत्व है बिहार के मुखिया हैं, बिना उनके मर्जी से नौकरी बटा। अरे भाई, उनका योगदान रहा तभी तो उनका नौकरी आज मिला। आज जो क्रेडिट भंजा रहे सब जगह तेजस्वी यादव जी कि हमारे रीजन में ही ये सबको नौकरी मिलने का काम हुआ, तो ये तो गलत बात है। जब तक शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहेगा, जब तक घर का मुखिया नहीं चाहेगा, आप कुछ काम कर लीजिएगा क्या? तो ये सारा देन, नौकरी देने का जो भी देन था, ये सारा हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का देन था। आज सारा युवा वर्ग जो आगे बढ़ रहा है, ये सारा एनडीए का ही देन है कि सारे युवा लोग मजबूती से सभी लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं और नौकरी भी मिल रहा है सभी को। हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि वर्तमान चुनाव में, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में एसआईआर एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहा। इस पर आपका क्या मत? देखिए, एसआईआर के लिए तो अब विरोधी लोग तो अपने स्तर से विरोध तो किए ही हैं, मगर मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि किनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया, ज़रा हमको बता दें। आप एक बार घूम लीजिए, पूरा अपडेट ले लीजिए। अभी तो वोटर लिस्ट भी आ गया। क्या माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का वोटर लिस्ट से नाम कट गया क्या? वो वोट नहीं दे रहे हैं क्या? और भी जो लोग जो इस मुद्दे पे जो आवाज़ उठा रहे थे, मैं उनसे एक सवाल कहना चाहता हूँ, क्या उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया? आप एक बार घूम के सर्वे करा लीजिए ना भाई। अगर ऐसा रहेगा, जनता में जो जोश जुनून जो उत्साह है, वो सभी लोग ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि किसी तरह से मोदी को घेरें, मोदी जी को घेरें, नीतीश कुमार जी को घेरें। ये तो हुआ नहीं। हम लोग खुद प्रत्यक्ष रूप से, पूरा एनडीए सरकार प्रत्यक्ष रूप से, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया पूरा लिस्ट कि आप एक बार दम अपने स्तर से देख लें कि इसमें अगर किसी का भी कोई अगर नाम कटा हो तो आप बताएं। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे थे, पब्लिक में एक ह्यूमर फैला रहे थे, किसी तरह से पब्लिक को बुर्बक बनाया जाए। तो पब्लिक अब पहले वाला पब्लिक नहीं रहा। पब्लिक अब जाग गई है। पब्लिक जानती है कि किसको वोट करना है, कौन हमारा काम कर रहा है, किसके नेतृत्व में बिहार अच्छा चलेगा, ये सबको मालूम है। आज माननीय नीतीश कुमार जी जितना जो काम किए हैं बिहार में, इसका मैं जीता जागता कहता हूं कि हर जगह आप घूम के देख लीजिए बिहार का पहले का जो स्थिति था और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, क्या नहीं। अब बिहार में दूर दूर से लोग आ रहे हैं बिहार में, और क्या चाहिए। हमारे बिहार में रोजगार आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए, रोड पे देखिए, पुल पे देखिए, पुलिया पे देखिए। गंगा के ऊपर पहले कितना पुल था? 1 से 2 बस मेरे हिसाब से, पहले 2005 के पहले। अभी आप देखिए 20-30 तो ऐसे ही पुल बना हुआ है। इतना अभी 4 लेन। अब राघोपुर को देखिए ना भाई, माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, वो अपना राघोपुर जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे तो अपना वो पुल तो एक बना ही नहीं था। ये तो एनडीए का देन था कि इतना अच्छा विद्युतपुर 6 लेन ब्रिज, 4 लाइन 6 लाइन ब्रिज बन गया। तो आज राघोपुर की जनता भी जाग गई है कि क्या अपना एनडीए सरकार ने काम किया है। वर्तमान चुनाव में एक प्रशांत किशोर जी द्वारा जन स्वराज पार्टी की शुरुआत की गई है। इसको आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं?
देखिए वर्तमान समय में जन स्वराज का जो भी है, अब उन पे तो यही टिप्पणी करेंगे कि उनके पार्टी के अंदर में ही तो विरोध है। आपने पार्टी के कार्यकर्ता को सबको कहा कि आप ये करिए वो करिए, लॉलीपॉप थमाएंगे, टिकट देंगे। लास्ट में जब मुंह में टिकट देने का आया तो आपने क्या किया? आपने पैसा के अभाव में किसी दूसरे को टिकट बेच दिया। आपने टिकट बेचने का आपके ऊपर आरोप है। पार्टी का उनका कितना कार्यकर्ता प्रशांत जी का पूरा बैनर पोस्टर फाड़ा है, हैंडबिल जराया है, सारा विरोध किया है। तो वो प्रशांत किशोर जी एक बिजनेसमैन की पार्टी है, वो बिजनेस की तरह वो पार्टी को चला रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि सबको एक लॉलीपॉप देना चाहते थे, और वो चुनाव में एक कैंपेनिंग करके वो अपना पब्लिसिटी लेना चाहते थे। आपका पैसा उनका पैसा लगा के नाम अपना कमा रहे थे। ये उनका बिजनेस का रूल था। आज वो टिकट जो बेचे हैं, आप देखिए किस तरह से उनका पार्टी में विरोध हुआ है। हर जगह टिकट पैसा लेकर जहाँ तहाँ से टिकट दिया। यहीं का पटना साहिब का मैं बता रहा हूँ। हमारे जन स्वराज से एक कैंडिडेट होने वाले थे रंजीत प्रभाकर जी, मैं उनका कैंपेनिंग देख रहा था, बट उनको इस बार पटना साहिब से टिकट नहीं मिला। वो बेचारे अपने से सारा कैंपेनिंग किए, सब जगह बैनर पोस्टर, पब्लिक से डोर टू डोर कैंपेनिंग भी किए, मगर क्या हुआ? एट द एंड पार्टी जन स्वराज ने किसी दूसरे से पैसा लेकर टिकट को बेच दिया। आज पटना साहिब में कोई दूसरी कैंडिडेट है। ये तो स्थिति है जन स्वराज का। वापस हम पटना साहिब की ओर लौटते हैं। पटना साहिब में तमाम प्रत्याशी सोशल मीडिया पर उनका कैंपेन जोरों पर है, लेकिन वास्तव में ज़मीन पर किसका पलड़ा भारी है? देखिए, ज़मीन की बात करें तो एनडीए का ही पलड़ा भारी है। आप पूरे बिहार में सर्वे करा लीजिए, आपके पास डेटा होगा। और ज़मीनी स्तर पे जो काम होता है ना, वो एनडीए का ही होता है। आपका एनडीए का हर जगह विकास देखने को मिलेगा। आप हर जगह जाइए, बिहार के कोना कोना में जाइए, आज बिजली पहुंच गई, रोड नाला पहुंच गया, सभी को सुविधा मिल रहा है। सभी गरीब गुरबा को वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, ये सारा सुविधा मिल रहा है। उज्ज्वला योजना मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है। तो सारा काम जो एनडीए सरकार में हुआ है, ये ज़मीनी स्तर पे गांव गरीब सब जगह पहुंचने का काम एनडीए सरकार का हुआ है। रोशन जी, आपके वार्ड में महिलाओं को, कम आय वर्ग के लोगों को और इस तरह के सारे वंचितों को इनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराने के लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या? देखिए, हमारे बीच में मतलब एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आप देख सकते बिहार में महिला का आरक्षण माननीय नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। 50% आरक्षण आपके लोकल चुनाव जो होता है, पंचायत मुखिया का चुनाव में, उसमें है। 30% से 35% आपको नौकरी में भी है। तो हर जगह महिला के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार का भी जो योजना भी चल रहा है, कन्या विवाह योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है। कन्या अगर जन्म लेती है उसके उपरांत कुछ पैसा दिया जाता है। फिर अगर वो ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसके बाद मतलब 50,000 रुपया दिया जाता है। मैट्रिक करती है तो 10,000 रुपया दिया जाता है। साइकिल का योजना, पोशाक योजना है। तो हर एक तरह से देखिए, महिला के लिए नीतीश कुमार जी एक बहुत अच्छा काम करते हैं कि महिला को लेके चलते। आधी आबादी है, आधा अंग है वो। महिला के बिना कहीं भी राजनीति संभव नहीं है। तो नीतीश कुमार जी जानते हैं कि महिला को क्या सुविधा दें कि ताकि वो महिला हमेशा जुड़ के रहे। आज एक एक महिला से आप पूछ लीजिए, आज जो जीविका दीदियों को जो आज आप देख रहे हैं 10-10 हज़ार रुपया का भी जो लाभ देने का काम हुआ, ये माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार ने देने का काम किया। तो हर जगह आप देखें, महिला के लिए माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार ने बढ़ चढ़ के उनको योगदान देने का काम किया है। महागठबंधन के पटना साहिब के प्रत्याशी शशांक शेखर ने भी कई संकल्प पत्र जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से 7 संकल्पों की बात की है, जिनमें साफ सुथरी गलियां, हर वार्ड में पार्क बनाना, ओपन जिम बनाना, इस तरह के वादे उन्होंने किए हैं। आपको क्या लगता है ये कितना कर पाना सफल है? आप इन वादों को कैसे देखें? देखिए, अगर ऐसा है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जब सारा काम आप ही कर लीजिएगा तो वार्ड पार्षद क्या करेगा? मेरा एक ही सवाल है। अब सब काम आप ही कर लीजिएगा, विधायक वाला साफ सफाई का भी काम आप ही देखिएगा, और छोटा मोटा जो रोड नली बनाने का भी काम आप ही देखिएगा, तो आप तो विधायक बन रहे हैं भाई। आप बड़ा बड़ा काम सोचिए कि पटना साहिब में क्या क्या ला के देना है। ये साफ सफाई का मुद्दा हमारे बीच मत लाइए। ये सब काम पार्षद और मुखिया करा लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का बेसिक काम है, हम लोग का नगर निगम का हम लोग का काम ही यही है। साफ सफाई पहला प्राथमिकता है, शुद्ध जल मिले, फिर आपके बाद रोड नली बनाने का काम हो। आप ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आने वाले दिनों में आप जो घोषणा कर रहे हैं, तो इससे पहले भी तो आपकी सरकार थी, केंद्र से लेकर राज्य में भी थी।
अरे थी ना भाई, माननीय लालू प्रसाद जी यादव जी की सरकार थी, तो क्या हुआ था उस समय? आपको याद दिलाने की ज़रूरत है, सब जानता जानती है उसके लिए। रोशन जी, आपके अनुसार अभी पटना साहिब में बड़े मुद्दे क्या है जिनके ऊपर एक विधायक को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, थोड़ी सी समस्या हर विधानसभा में होती है, ये मैं नहीं कहूँगा, समस्या होती है, बट उसका समाधान ढूंढने का उपाय माननीय नंद किशोर यादव जी ने किया। आज जो शशांक शेखर जी कह रहे हैं कि हम जाम से मुक्ति दिला देंगे, आपको मालूम है उसी जाम से कितना का दाल रोटी चलता है, कितना रोजगार पटना साहिब से होता है, मालूम है आपको? यहाँ से आप जो मंडी आप देख रहे हैं, मछट्टा मंडी देख रहे हैं, आपका मारूगंज मंडी देख रहे हैं, मशहूरगंज मंडी है, इस सारा मंडी से पूरे बिहार का व्यापार चलता है। आप सोच रहे हैं कि इसको जाम ही हटा दे, तो जाम कहाँ नहीं है? अरे जाम कहाँ नहीं, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में और बड़ा बड़ा शहर में कहाँ नहीं जाम है? तो जाम कहाँ रहता है? जहाँ पे व्यापार होता है, तो जहाँ व्यापार होगा वहाँ जाम लगेगा। इसके लिए जाम के लिए जो हमारे माननीय नंदकिशोर यादव जी ने एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लाया, गंगा के साइड से एक तो मरीन ड्राइव अपना बन गया, गंगा के साइड से जो अशोक राजपथ का जो जाम होता है उसको दूर करने के लिए वो क्या किए कि गंगा के साइड से 4 लाइन रोड, अभी 2 लाइन बना हुआ है, अभी तो वो पास है, 4 लाइन रोड अभी पास हो गया, दीदारगंज से लेके गायघाट तक ये काम होने जा रहा है। तो जाम फिर रहेगा कहाँ? एक समस्या उनका था, तो मैं उनको सुझाव दे देता हूँ कि जाम की कहीं कोई समस्या नहीं है, जहाँ व्यापार होता है, जहाँ मंडी रहती है, वहाँ जाम की व्यवस्था होती है, तो वो रहेगा वहाँ से, क्योंकि व्यापार चलता है भाई, सबका परिवार का दाल रोटी चलता है, तो वहाँ तो जाम रहेगा। आपके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है, पुल बना रहा है, रोड बना रहा है, अलग से आपको फ्लाईओवर मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब हम अपने इंटरव्यू के अंतिम कड़ी में, और आपके लिए कुछ रैपिड फायर सवाल जिसका जवाब हम आपसे लेने चाहते हैं। इनमें से कुछ सवालों के जवाब आपने पहले ही दे चुके हैं, लेकिन वो अब एक क्लोज एंडेड जवाब आपसे चाहिए। किसकी सरकार आने की उम्मीद है? एनडीए, महागठबंधन, जनता? एनडीए की सरकार। पहले ही आपने कहा है। पटना साहिब विधानसभा चुनाव के सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन है? रत्नेश कुशवाहा, शशांक शेखर, विनीता मिश्रा? देखिए, एनडीए के जो हमारे प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा जी, वही सबसे मजबूत कैंडिडेट कर ही दिया था पहले। पटना साहिब चुनाव में अहम भूमिका किसकी है? विकास के मुद्दे, जाति? देखिए, विकास के मुद्दे पे सब लोग वोट करते हैं, यहाँ पे पटना साहिब में जाति का मुद्दा पटना साहिब में कभी नहीं रहा है, सभी लोग विकास को देखते हैं और विकास पे ही वोट करेंगे सभी लोग। आपके अनुसार पटना साहिब की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सफाई, अपराध? देखिए, समस्या मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि समस्या कहीं नहीं, थोड़ी बहुत समस्या जहाँ भी रहती है उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कोई भी प्रतिनिधि है वो करते हैं, ठीक है। आज हमारे वार्ड में भी है, तो वहाँ पे भी हम लोग समस्या कुछ भी है तो उसका समाधान ढूंढें। हमारे वार्ड का सिटी स्कूल आप देख लीजिए, उसका बनने का काम हो रहा है, सब्जी मंडी का जो नाला है वो भी पास हो गया है, एक स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे वार्ड में पास हो गया है, और अपने वार्ड में पार्क भी है, स्टेडियम भी है, स्कूल भी है, ग्राउंड भी है, रोड नाला सब पास हो गया, पानी के लिए बोरिंग से लेकर रोड नाला सब कुछ बन रहा है, घर घर बिजली का जो केबल हो गया, लाइट लग गया, साफ सफाई में डोर टू डोर गाड़ी जाके प्रत्येक दिन कचरा उठा रहा है। तो समस्या कहीं नहीं, सारी सुविधा सरकार दे रही है और हम लोग कर भी रहे हैं उस पर काम। रोशन जी, आप एक युवा प्रतिनिधि हैं, और युवाओं को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि पटना साहिब के युवाओं के लिए अभी सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ क्या है? एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक पार्क, या फिर मोहल्ला क्लिनिक? देखिए, तीनों चीज़ ज़रूरत है, बात सही है, हमारे तीनों चीज़ में तीनों प्रोजेक्ट अभी पास हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक की जो बात हमारे शशांक शेखर जी कर रहे हैं कि हर जगह जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक था, वैसे यहाँ पे भी बनाने के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, एनडीए सरकार ने पहले से ही सारा प्रोजेक्ट कर दिया और हर एक वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र खुलने जा रहा है। ये मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से उनको बता दीजिएगा कि हर एक वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र खुलने जा रहा है, सबका टेंडर प्रक्रिया हो चुका है, बहुत जल्द उस पर काम भी होने जा रहा है। स्पोर्ट्स ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स ग्राउंड में आपका देख लीजिए, मंगल तालाब मनोज कमलिया स्टेडियम बनने जा रहा है, जगदेव पार्क के बगल में एक मिनी स्टेडियम बनने जा रहा है, सिटी स्कूल है उसका उद्धार होने जा रहा है, और बाकी मॉर्निंग वॉकर जो हैं, जो मतलब तैयारी करते हैं, उसके लिए मंगल तालाब का पर्यटन विभाग से माननीय नंद किशोर यादव जी ने 14 करोड़ का फंड लाके, आप देखिएगा आने वाले दिनों में मंगल तालाब का पूरा रूपरेखा चेंज होने जा रहा है, पूरा दम रेनोवेशन। आपको लगेगा कि हम कहीं कोई दिल्ली में और बड़े बड़े शहर में बैठे हुए, इतना खूबसूरत अभी अपना पटना साहिब का हृदय स्थल हम लोग कहते हैं मंगल तालाब का, वो होने जा रहा है।
तो कहीं नहीं, मैं कहता हूँ कि जैसे जो भी बेसिक चीज़ है युवाओं के लिए वो सारा कुछ होने जा रहा है, चाहे वो पार्क हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपना बना हुआ है मंगल तालाब में, ओपन जिम की भी व्यवस्था है, हॉस्पिटल भी खोला, तो सारा काम अपने देख सकते, तो सब कुछ पटना साहिब में है और होना भी है। पटना साहिब के मतदाता, खास करके यहाँ के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मतदान में अभी कुछ ही दिन शेष रह गए, आप क्या चाहते हैं कि वो मतदान करने से पहले किन विषयों को अपने ध्यान में रखें? देखिए, सबसे पहले सभी मतदाता बंधुओं से आग्रह है कि जिस तरह से आपने अपना सहयोग दिया इतने साल से, माननीय नंद किशोर यादव जी को आपने 7 बार यहाँ की विधायक बनाने का काम किया है, तो आगे भी नंद किशोर यादव जी को ही विधायक मानकर आप सभी लोग जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी है भाई रत्नेश कुशवाहा जी को, उनको अपना कीमती वोट, अपना आशीर्वाद स्वरूप उनको दें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने समस्त पटना साहिब की जनता से, बाडवासर की जनता से, कि एक एक काम जो भी कमी रह गया है, जो नंदकिशोर यादव जी का सपना अभी अधूरा है, उसको पूरा करने का पूरा काम हमारे रत्नेश कुशवाहा जी करेंगे। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाने का काम करता हूँ। रोशन जी, इसी के साथ हम आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा समय निकाला और अपने स्वच्छ समाचार के साथ बातचीत की। हमारे साथ मौजूद थे रोशन मेहता जी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की और खबरों के लिए देखते रहे स्वच्छ समाचार। नमस्कार।